धनबाद में नगर निगम चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है। इसी क्रम में संभावित मेयर प्रत्याशियों के चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जाने माने बिल्डर रवि बुंदेला ने धनबाद नगर निगम के मेयर चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी है। इससे पूर्व कई बड़े चेहरे और घरानों ने अपनी दावेदारी जताई थी। इधर रियल एस्टेट से जुड़े बुंदेला ने बताया कि उनकी टीम ने सभी 55 वार्डों का सर्वे कर यहाँ की मूलभूत परेशानियों को समझ लिया है। शहरवासियों को उनका हक अब तक नहीं मिला जिसके वे अब तक हकदार थे। शहर के साथ साथ कोलियरी इलाके के लोग प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान हैं। धनबाद को कुछ स्वच्छ शहर की श्रेणी में अव्वल लाना उनकी प्राथमिकता होगी। एलएमएस को संग बात करते हुए उन्होंने मेयर चुनाव को लेकर क्या कुछ प्राथमिकता गिनाई है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारी तैयारी मेयर इलेक्शन के लिए है और हम लोग हमारी जो तैयारी पिछले हम लोग 2 महीने पहले हम लोगों ने तय किया कि हमारी एक टीम है, हम लोग ये दोस्त हैं और लोग हैं कि हमारे तरफ से इस बार हम कोई व्यक्ति का इलेक्शन लड़े। तो तय हुआ कि भाई मेरा चेहरा उस पर आगे आएगा। और उसके बाद हमारी एक सर्वे टीम ने सर्वे किया, हमारे अलग अलग वार्ड्स का 55 वार्ड का सर्वे किया है। तो बेसिक मूलभूत जो प्रॉब्लम्स हैं नगर निगम क्षेत्र में, जैसा हम लोगों को लगा और पता चला कि सड़क की समस्या है हर एक वार्ड्स में, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, नाले की समस्या है, किसी वार्ड में उसके तालाब की समस्या है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए और क्योंकि एक धनबाद के नागरिक होते हुए और क्योंकि हम लोग इसी धनबाद से रहे हैं, पैदाइश हमारी यहीं की है और हमारी कर्मभूमि यहीं है, तो हम लोग ने सोचा कि आगे बढ़ते हैं और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको उनके सॉल्यूशन के लिए उनके वो कैसे दूर होंगे उसको लेके एक खांचा तैयार किया है। वो उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और तो ये मूलभूत समस्याओं का समाधान तो वैसे भी कर सकते हैं, चुनाव में नहीं कहते जरूरत है। नहीं, मूलभूत समस्याओं का सॉल्यूशन तो करते ही हम लोग, क्योंकि पेशे से मैं डेवलपर हूँ। हमारे जो बिल्डिंग्स हम लोग बनाते हैं उसके हमारे बिल्डिंग से 100 मीटर आगे ये में नाली वगैरह सब बना के करते हैं हम लोग, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जब तक आप और भी जगह, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले 20 साल 25 साल झारखंड बने हुए हुआ, 25 साल से 2 मेयर भी हो चुके हमारे यहाँ धनबाद में। उसके बाद भी इस साल का अगर आप धनबाद का सर्वे देखिएगा या स्वच्छ सर्वेक्षण जो आता है उसमें धनबाद बॉटम 6th रैंक है इसका, डर्टीएस्ट सिटी में। ये सॉल्यूशन मेरा मतलब एक इंडिविजुअल के रूप में नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ ठीक है, मेयर बनने के बाद क्या हो सकता है वो तो अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन अब हमारी टीम और हम लोग हैं कि इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे जो भी होगा या बन सकेगा हम लोग से वो ज़रूर करेंगे। और उसके लिए जो जिम्मेवार हैं, चाहे वो नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो या जो भी हो, और वहाँ से भी वो सॉल्यूशन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब वो मिलता रहे। अभी जो हम लोग वार्ड्स में भी घूमे हैं तो उनकी जो समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं को हम लोगों ने टेक ओवर किया है और कंसर्न नगर आयुक्त साहब से बात भी हुई है। उसके लिए हम लोग उनसे बात भी रखे हैं और उसके लिए वो उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि ये सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ये इतने दांव-पेच हैं राजनीति में, उतार-चढ़ाव है, आरोप प्रत्यारोप है, इस बीच में अपने आप को कहाँ बताते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप और मैंने कहा कि हम लोग जो हमारे मित्र और ये हैं, जो हम लोगों ने सोचा कि धनबाद के लिए हम लोग को कुछ करना होगा। और मान लीजिए कि आज हम लोग उस व्यवस्था में हैं कि हम लोग उस लायक हैं कि आज कुछ कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल रूप से या सामाजिक रूप में जाके। तो हम लोग को लगता है कि एक आम नागरिक होने के नाते धनबाद, हमारे लिए धनबाद सबसे पहले है। तो धनबाद के लिए अगर हम लोग कुछ कर सकेंगे आम नागरिक होने के नाते तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम लोग समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज सेवा के रूप में आप बिल्डर के रूप में, समाज सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति में आप प्रवेश कीजिएगा, राजनीति दांव-पेच, क्योंकि आपको आइडिया तो है नहीं,
तो दावेज में फंसने की भी नौबत हो सकती है। देखिए, तो समय का बात होगा कि राजनीति, वैसे मेयर पद राजनीतिक रूप से मैं इसे थोड़ा कम समझता हूँ कि ये मैनेजमेंट का पार्ट है। बीइंग ए मेयर, आप शहर को स्वच्छ सही ढंग से आप चला पाएँ, और उसके लिए जो भी नए नए टेक्निक्स हैं या चीज़ें हैं, इसके लिए हम लोग और भी शहर घूमे हैं। हम लोग को लगा है कि उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इस शहर को कैसे सुंदर स्वच्छ बनाया जा सके। मतलब केवल सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आपने डिसाइड किया कि मेयर का चुनाव करना है। सुंदर स्वच्छ विकास, धनबाद का विकास भी हो। बीइंग इकोनॉमिक सिटी, अब आप झारखंड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सिटी है, धनबाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद धनबाद की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हाँ, धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस पे आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर आम जनता उस व्यक्ति को अपना मेयर बनाना चाहती है या फिर अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहती है जो लोग वोकल होते हैं या फिर अधिक से अधिक जो आंदोलन होता है उनकी समस्याओं के साथ खड़े होकर कई दफा आंदोलन में शिरकत करते हैं, उनके लिए लगातार जाकर के नगर निगम में या फिर अन्य जगहों पर जाकर जिला प्रशासन के पास जाकर फाइट करते हैं। तो आपने ऐसा कोई आंदोलन अभी तक नहीं किया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इसकी कमी खलेगी और लोग आपको क्यों पसंद करेंगे? देखिए, आंदोलन, बात सही है कि आंदोलन होता है या लेकिन उस हिसाब से आप देखिएगा अभी तक धनबाद में आंदोलन के रूप में नगर निगम में कितने लोगों ने आंदोलन करके कोई जीत हासिल की। तो आंदोलन नहीं, आपका सही, हमारा जो मकसद है कि आम आदमी को उसकी जो मूलभूत ज़रूरत है और जो उसका कहें तो कि उसका सॉल्यूशन जो है वो उसको मिल सके, उसके लिए आंदोलन कहना थोड़ा सा ये होगा। हाँ, आंदोलन मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मूलभूत इश्यूज़ को देखते हुए उनका सॉल्यूशन कर सकूँ। मैंने अभी कहा कि कुछ वार्ड्स हम लोग घूम रहे हैं और उनके ये के लिए हम लोग फौरी तौर पे जो भी सॉल्यूशन नगर निगम से हो पाएगा वो हम लोग करवाएंगे। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का जो एक चेहरा बना पिछले 5 सालों में जब वो काम में जब वो मेयर थे, एक विकास पुरुष का बना, लोगों ने कहा कि मेयर साहब ने बहुत काम करवा दिया, शमशान का जिम्मेदार हो या फिर एयरटेल उनकी जेल हो गई, मतलब जो भी हुआ उन्हें अच्छा काम करने का प्रयास किया, क्योंकि उस वक्त जो सीएम थे उनका संबंध भी बहुत बढ़िया था। लेकिन इसमें जब इस बार का जो रण है उसमें कई दबंग घराने भी इसमें मेयर पद के लिए सबसे अधिक फाइट में रहेंगे और साथ में आप भी उसमें रहेंगे। पुराने मेयर का भी कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर है वो भी आप लोगों के बीच में सब कुछ आपको प्रतियोगिता के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप अपने आप को वहाँ पर कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं मेरा जो मकसद है या हमारा जो मकसद है, हम उन आम नागरिक के बीच में हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम धनबाद के लोगों के बीच अपनी जगह बना पाएँ और हमारी कोशिश यही है कि उनके बीच से मैं उभर के आऊँगा। वर्तमान में क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? किस मामले में? किसी भी मामले में, चाहे आप खड़ा हो रहे हैं अपने आप को प्रेजेंट करें उस मामले में या फिर अन्य मुद्दों को। देखिए, चुनौती ऑब्वियस है कि हम कोई चेहरा तो हम लोग हैं नहीं हमारा, लेकिन जो चुनौतियां मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कि हम लोग हर वार्ड घूम रहे हैं, हर वार्ड में जो बेसिक मूलभूत इश्यूज़ हैं, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे उनके हेल्थ की समस्या हो। माइनिंग एरिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ पे जो बेसिक मोहल्ला जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मेरे लोगों ने देखा कि वहाँ पे किसी को लंग की इशू है, किडनी इशू है, लेकिन उसके बावजूद वो वहीं रह रहे हैं। उनका खाना, मतलब वो दुकान एक छोटा चलाते हैं लेकिन मजबूरी है कि वो वहीं रह रहे हैं और उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं, या हर एक इलाके में होल्डिंग लगता है लेकिन होल्डिंग का फैसिलिटीज़ क्या है वो नहीं मिल रहा। तो हमारा जो मेन मकसद है कि जो उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको सुधार करें, चाहे वो सड़क से हो, नाली की हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे उनके हेल्थ की हो, चाहे ट्रैफिक की हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले हम लोग उस पर काम करेंगे, उसके बाद फिर